हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 तारीख, यानी कि आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को मेरी साइड से हैप्पी रक्षाबंधन, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। तो गाइज ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मेरी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 5:30 और उजाला काफ़ी हो चुका है और 5:15 मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने पहले उठने के बाद जो छोटे मोटे काम है वो निपटा चुकी हूँ। फिर सीधा आई मैं ऊपर और फिर की मैंने सोफ़े के कवर की साफ़ सफाई, मतलब झाड़ के उसको अच्छे से सेट कर दिए हैं। और नीचे का पोछा मेरा लग गया था, नीचे की सारी साफ़ सफाई भी हो गई थी। नीचे की वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा होता है तो वीडियो ना थोड़ी क्लियर नहीं आती, तो फिर मैं इसलिए नीचे की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और फिर आज त्यौहार का दिन है और काम भी इतने सारे हैं तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। तो मम्मी की यहाँ पे पूजा हो गई है, मम्मी और मैं सुबह उठ जाते हैं। मम्मी का नहाना वगैरह सब हो गया है और मम्मी की पूजा भी हो गई है। तो मैं लग जाती हूँ उठते ही अपने झाड़ू पोछे में। तो नीचे का झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, फिर आई थी मैं ऊपर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो सारे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और सोफ़ों के कवर झाड़ने के बाद आज ऊपर दोनों कमरों में और मतलब सारे में ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैं सोचूं कि नीचे भी साफ़ सफाई हो गई है तो ऊपर भी आज सारी ही साफ़ सफाई कर दूं। क्योंकि रोज़ क्या होता है, मैं कमरों में पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं रहता है, तो मैं बाहर पूजा रूम में और बाहर चौक में पोछा लगा देती हूँ। तो आज मैं दोनों रूम में भी पोछा लगाऊंगी क्योंकि ना गंदा हो ही जाता है, धूल मिट्टी इतनी आती है और त्यौहार का दिन है तो अच्छा नहीं लगता। तो सारे में साफ़ सफाई ही करूँगी आज मैं। तो नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा मैं ऊपर आ गई, झाड़ू वगैरह सब लग गई थी ऊपर और बाहर को भी मैंने धुल लिया था। फिर लगाया मैंने अंदर की साइड पोछा और पोछा दोनों रूम में लग गया है और इधर सोफे वाले रूम में भी लग गया है और पूजा रूम में मैंने पहले ही मार दिया था पोछा। और फिर मैं पोछा लगाने के बाद करूँगी अपने बाकी के काम। और देखो गाइज, बाहर भी मैंने धुल दिया था और वाइपर मारने के बाद बाहर भी लगा दूँगी पोछा। और आज धुलना है मुझे बाथरूम भी। और सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 6 के लगभग हो रहा होगा टाइम, 6 या 6:30 के लगभग हो रहा है, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी है। क्योंकि मैं 5:30 बजे मतलब लग गई थी अपने सीधा कामों में, तो नीचे भी टाइम लगा है और फिर ऊपर झाड़ू वगैरह और फिर पोछा लगाने में भी थोड़ा टाइम लग ही गया है। और गाइस गर्मी इतनी हो रही है ना आज, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश वगैरह भी नहीं हो रही है इधर और फिर गर्मी भी है और फिर फटाफट सारे काम भी ख़त्म करने हैं। तो इधर मेरा पोछा ऊपर लगभग लग ही गया है और फिर करना है मुझे आज ऊपर वाला बाथरूम भी साफ़, क्योंकि वो बाथरूम अभी मम्मी यूज़ नहीं कर रही थी। तो जब से हम आए हैं तो एक बाथरूम में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि नहाने का टाइम जिसका होता है फिर बाथरूम में लाइन लगानी होती है। तो फिर ये कि सबका टाइम एक ही होता है, भैया का, इनका और लड्डू का स्कूल में जाने का। तो फिर इन्होंने ना ऊपर वाला बाथरूम भी शुरू कर दिया, इसमें टंकी वगैरह सब फिट कर दी, क्योंकि इसमें टंकी वगैरह नहीं लगी हुई थी अभी। तो आज मैंने सोचा चलो नहाने से पहले ये बाथरूम भी मैं धुल देती हूँ। तो वही मैं धुल रही हूँ। और गाइस आपको मैं बता नहीं सकती, मेरी उंगली में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वो पक रही है और दुख भी इतनी रही है, उससे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी ना थोड़ा काम, फिर ये कि काम होएगा कैसे, तो फिर ये कि उंगली को थोड़ा बचा बचा के सारे काम में कर रही हूँ अपना। थोड़ा टाइम लग रहा है काम करने में, लेकिन ये है कि काम तो करना ही है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर कौन ही काम करेगा। मम्मी की भी उधर आँखों में दिक्कत चल रही है, मम्मी की आँखें अभी ठीक नहीं हुई है। तो फिर आ गई थी मैं, बाथरूम वगैरह मैंने सब धुल दिया था और साफ़ सफाई सारी हो चुकी थी और नहाना वगैरह भी हो गया था। और गाइस नाश्ता भी हो चुका था, नाश्ते की वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा। और फिर लड्डू को नहला दिया था और बाकी के सारे काम मेरे सुबह के ख़त्म हो गए थे। तो दीदी अभी नहीं आई थी, दीदी आएंगी 1:30 बजे राखी बांधने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि 1:30 बजे के बाद ही मुहूर्त है राखी बांधने का। तो इतने में सारे खाने की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पे बज चुके हैं 11 बजे से मैं यहाँ पे टाइम हो चुका है लगभग यही 11 ही बज गए हैं और फिर मेरी खाने की तैयारी मेरी शुरू कर दी है। मैं सोच रही हूँ इतने दीदी आएंगी
तो इतने में अपना सारा खाना तैयार कर लूँगी, मतलब सब्जी बना के और चावल वगैरह सब बना के रख लूँगी। फिर बाद में मैं पूरियाँ ही तलूँगी, क्योंकि ना फिर बातें भी करने लग जाते हैं, फिर आके तो टाइम लग ही जाता है। और दीदी वैसे भी 1:30 बजे आएंगी, अभी तक तो नहीं आई हैं, तो मैं सोची इतने खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, फिर ना काफ़ी ईजी हो जाता है काम भी। तो गाइस यहाँ पे मैंने छोलों में तड़का लगा दिया। इधर अपने चावल भी भिगो के मैंने रख दिए थे, तो चावल को अच्छे से धो के मैं कुकर में चढ़ा दूँगी और फिर मेरे चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। सब्जी मेरी धीमी धीमी आँच पर पकती रहेगी। और फिर पापा भी खाना खाने के लिए आएंगे 1 बजे, तो इतने मेरा खाना बनकर हो जाएगा तैयार। और जब दीदी और जीजा जी आएंगे फिर सब खाएंगे बाद में खाना। पापा पहले ही खा लेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अपने काम पे जाना है, तो इसीलिए मैं सबके खाने की तैयारी कर रही हूँ और फिर मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा। ये कि तभी खाना बनाने लगूँगी तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और खाने का टाइम लगभग हो ही रहा है, उस टाइम तक हो ही जाएगा। तो यहाँ पे गाइस 2:30 बज चुके थे। दीदी आई थी 2 बजे, तो हम वेट कर ही रहे थे सब। और यहाँ पे मम्मी पापा का खाना हो गया था, तो फिर हम सबका नहीं हुआ था, तो दीदी फिर आई थी। फिर यहाँ पे दीदी बांध रही है राखी, तो पहले बांधी लड्डू के पापा को राखी दीदी ने। तो यहाँ पे सब वही बातें कर रहे थे आपस में, और फिर चलो बांध लेते हैं। यहाँ पे सब राखी, दीदी सबको राखी बांध देगी। यहाँ पे दीदी ने सबको राखी बांध दी थी। फिर आई मैं सीधा किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो फिर यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी।
क्योंकि सबसे पहले कराएंगे नाश्ता, उसके बाद खिलाएंगे खाना। तो गाइस यहाँ पे कर लेती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब हो गया था, फिर आई मैं सीधा किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे लड्डू के पापा और जीजा जी के लिए बनानी है रोटी, क्योंकि उनका तला हुआ बंद है। फिर मैं उनके लिए सेकूंगी यहाँ पे रोटी, और बाद में दीदी के और बच्चों के लिए और अपने लिए बनाऊंगी मैं बाद में पूरियाँ। तो गाइस उनका भी खाना दोनों का हो गया था। फिर यहाँ पे मैं तलने लगी हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए और दीदी के लिए पूरियाँ, क्योंकि छोलों के साथ ना पूरी अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पे तल लेती हूँ अपनी पूरी, क्योंकि बच्चों का खाना भी लगभग हो ही गया है और दीदी का और मेरा रह गया है, तो हम दोनों खाएंगे बाद में खाना, और सबका खाना लगभग हो ही गया है। तो यहाँ पे दीदी बोली है कि दोनों साथ में ही खा लेंगे बैठ के। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी। और गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। बाय बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।